राधे राधे भाई और बहनों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं अपने YouTube चैनल म्यूजिक विद पूनम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं पुनः उपस्थित हुई हूँ आसान माता की एक सुंदर सी कहानी लेकर, जो एक निसंतान बहु पर आधारित कहानी है। और देखिए कि एक बगुली कैसे एक सुंदर नारी बन गई। तो कथा को पूरा सुने, बहुत ही आनंद आने वाला है। कथा को वैसे भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। तो अगर कथा पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। एक बार प्रेम से बोलो आसान माता की जय। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक ठाकुर और एक ठकुराइन रहते थे। ठाकुर और ठकुराइन के 3 बेटे थे। तीनों की शादी हो चुकी थी। दोनों बड़े बेटी की जो बहुएं थीं, वे थोड़ा चालाक और घमंडी टाइप की थीं। लेकिन जो छोटी बहू थी, वह बहुत ही सुंदर भी थी और बहुत सुशील थी, सभ्य थी और बहुत ही संस्कारी थी। लेकिन समस्या इस बात की थी कि 2 बड़ी बहुएं जो थीं, उनके पास संतानें थीं, लेकिन जो छोटी बहू थी, उसके पास कोई संतान नहीं थी। शादी हुए 5 से 6 साल बीत गए थे, लेकिन कोई भी संतान उसको पैदा नहीं हुई थी। इसलिए उसकी जिठानियां उसको बहुत ही ताने देती रहती थीं कि इसकी सुंदरता का क्या फायदा, ये तो संतानहीन है, इसने तो वंश के लिए कुछ भी नहीं दिया। इतनी सुंदर है तो क्या हुआ। क्योंकि उसे जलती भी थी, उसकी सुंदरता से भी जलती थी, और वह बहुत संस्कारी थी, सबकी इज्जत करती थी, उन जिठानियों की भी सेवा करती थी और सास ससुर की भी सेवा करती थी। इससे सास ससुर बहुत उससे खुश रहते थे, उसको मानते थे। इसी वजह से जिठानियां उससे और ईर्ष्या करती थी और तरह तरह की बातें उसको बोलती रहती थी, ये एक बहाना पाकर कि वह निसंतान है। पहले तो जिठानियां ही ताने मारती थी, सास ससुर और पति कुछ नहीं कहते थे। लेकिन जिठानियों ने उनके भी कान भर दिए, तो फिर वो लोग भी ऐसे कुछ थोड़ा बहुत बोलने लगे। जिठानियां जब उसको ताने मारती थी तो उसके लिए फिर कुछ बोलते भी नहीं थे। वह बेचारी सुशील और संस्कारी होने के कारण से किसी का जवाब नहीं देती थी। बस चुपचाप सब कुछ सहन कर रही थी और सबका काम भी कर रही थी, सबकी सेवा भी कर रही थी। लेकिन धीरे धीरे वह भी बहुत परेशान हो गई। जब हमेशा ताने सुनती थी तो कितना सुनती। एक दिन वह आजीज आ गई और धीरे से वह घर से निकल गई। उसने सोचा मैं घर छोड़ देती हूँ, कहीं जाती हूँ, जहाँ भी ठिकाना मिलेगा मैं वहीं चली जाऊंगी। घर से निकल गई। घर से निकली तो थोड़ी दूर जाकर उसे एक बाग मिला। उस बाग में वह बैठ गई, पेड़ के नीचे थोड़ा वो सुस्ताने लगी, क्योंकि थक गई थी। वहां जब वो बैठी तो फिर अपने घर की बातें याद करके वह रोने लगी। वह बहुत रो रही थी कि अगर मेरे भी पास एक भी औलाद होती तो इस तरीके से मेरे साथ कोई व्यवहार ना करता। यही सब सोच रही थी और रो रही थी। तब तक वहां बहुत सारे बगुले चारा चरने के लिए आए। उनमें से एक बगुली भी थी, जो कि बहुत बूढ़ी थी। उसे कुछ ऐसा वरदान मिला था, वह जिसको जो भी वरदान दे देती थी वह सत्य हो जाता था। और वह सबकी भाषा समझती थी, सबकी भाषा में बोल लेती थी। वह तुरंत आई उसके पास। उसने कहा, क्या हुआ पुत्री, तुम रो क्यों रही हो। तब उसने कहा कि ऐसी ऐसी बात है, मैं निसंतान हूँ और मेरे घर वाले मुझे रोज ताना मारते हैं। इसी वजह से मैं परेशान हूँ और इसी से तंग आकर मैंने घर छोड़ दिया है। तब बगुली ने कहा, हे बेटी, मैं बहुत पुरानी बगुली हूँ और मैंने बहुत तपस्या किया है। मेरी तपस्या से खुश होकर शिव जी ने मुझे वरदान दिया है कि मैं जिसको जो भी वरदान दे दूंगी, जिसको जो भी आशीर्वाद दे दूंगी, वह सच हो जाएगा। और मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि आज के 9 महीने बाद तुम्हारी गोद हरी हो जाएगी। तुम अपने घर को जाओ, तुम कहीं मत जाओ। तब उसने कहा, ठीक है बगुली माता, अगर आप कह रही हैं तो मैं घर पर लौट जाती हूँ, लेकिन मैं घर पर जाकर क्या कहूंगी। तब बगुली ने कहा, जाकर बता देना कि तुम गर्भवती हो। तो उसने कहा, ठीक है। और वह उनकी बात पर भरोसा करके अपने घर पर चली गई। इधर घर पर जब वह नहीं मिली तो सब लोग ढूंढ रहे थे कि कहाँ गई, कहाँ गई। जब उसे आते देखा तो फिर सब लोगों ने व्यंग कसने शुरू कर दिए। जिठानियां बोली, घर तो छोड़कर गई थी, फिर वापस आ गई, कहीं ठिकाना नहीं लगा क्या। तब सास ने भी ऐसे ही कहा, घर छोड़कर क्यों गई थी, बिना बताए चली तो गई थी, लेकिन कहीं ठिकाना नहीं मिला, फिर वापस यहाँ आई हो। तब उसने कहा कि आप लोगों ने मुझे परेशान किया इसलिए कि मैं निसंतान हूँ, लेकिन बगुली माता ने मुझे आशीर्वाद दिया है कि 9 महीने बाद मेरी गोद हरी हो जाएगी, इसीलिए मैं घर वापस आ गई हूँ। उन्होंने मुझे घर पर भेजा है। तब सभी लोग हंसने लगे और व्यंग कसने लगे, आहा हा,
इसको तो बगली माता ने आशीर्वाद दिया है और यह घर लौट आई है। चल चल झूठी, घर में वापस रहने के लिए बहाने मार रही है। अब तेरे लिए इस घर में कोई ठिकाना नहीं है। जिठानियों ने भी कहा, सास ससुर ने भी कहा, उसके पति ने भी कहा तूने घर को छोड़ा और अब झूठ बोल रही है, तो तेरे लिए इस घर में कोई ठिकाना नहीं है। तू इस घर से निकल जा। और बांह पकड़कर उसको घर से बाहर निकाल दिया। जब उसको घर से बाहर निकाल दिया तो फिर वह चल पड़ी वापस। उसके लिए फिर और कौन सा रास्ता ही था। सिर्फ एक रास्ता बचता था, मायके का रास्ता। जब ससुराल में ठिकाना ना हो तो मायका ही दिखता है। और वह सीधा अपने मायके पहुंची। वहां जब वह पहुंची तो उसकी माँ ने अचानक उसे देखा तो उसने कहा, क्या हुआ बेटी, सब ठीक है ना। तब उसने सारी बातें बताई। माँ ने कहा, आज तक तो तूने कुछ भी नहीं बताया कि ऐसा कुछ था। तो बेटी ने कहा, क्या बताती माँ, आपके संस्कार ऐसे थे। आपने नहीं सिखाया था कि ससुराल की बात मायके में करूं, लेकिन अब मजबूरी है, क्योंकि मुझे उन लोगों ने निकाल दिया तो मैं जाती तो कहाँ जाती। माँ ने कहा, तूने ठीक किया बेटी, जब ससुराल वालों ने निकाल दिया है तो तेरा मायका तो है ही। मायके में कोई दिक्कत नहीं है, तू यहाँ पर बड़े आराम से रह सकती है। और जब 9 महीने बाद तेरी गोद हरी हो जाएगी तब वह लोग खुद आएंगे और तुझको वापस अपने साथ ले जाएंगे। उसने कहा, हाँ माँ, आप सही कह रही हो, मैं यहीं रहती हूँ। फिर वह अपने मायके में रहने लगी। जब 9 महीने बीत गए तब उसे एक लड़की पैदा हुई। लेकिन समस्या इस बात की थी कि लड़की पूरी तरीके से नहीं इंसान थी। वह आधा इंसान थी और आधा बगुली थी। उसका ऊपर का भाग यानी कि चेहरा, गर्दन से ऊपर का भाग उसका बगुली का था। उसकी बाहों पर पंख जमे हुए थे, बड़े बड़े। तो इसको देखकर वो लोग बहुत परेशान हुए। उसने सोचा, इतने दिनों के बाद मुझे बच्चा पैदा भी हुआ तो इस तरीके का, तो अब तो वो लोग मुझे नहीं अपनाएंगे, ना ही इस बच्चे को अपनाएंगे। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, अब वो लोग ना इसको अपनाएंगे ना मुझे अपनाएंगे। तो उसकी माँ ने कहा, कोई बात नहीं बेटी, सूचना दे देते हैं कि उनके घर बच्चा पैदा हुआ है तुम्हें, लेकिन उनको दिखाएंगे नहीं। कह देंगे कि पंडित ने मना किया है, जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक नहीं दिखाएंगे, देखा जाएगा फिर बाद में कैसे क्या होता है। उसने कहा, ठीक है। और उसकी ससुराल वालों को सूचना दे दी गई कि उसको बेटी पैदा हुई है। जैसे ससुराल वालों ने सुना तुरंत दौड़े आए, उसका पति भी आया। सब लोगों ने कहा, दिखाइए बेटी कैसी है, कितनी अच्छी है, क्या है, कैसी है। तो उसकी माँ ने कहा, अभी नहीं दिखा सकते क्योंकि पंडित ने मना किया है। कुछ ऐसे ग्रह दोष हैं जिसकी वजह से अभी बेटी को हम दिखा नहीं सकते हैं। जब शादी हो जाएगी उसके बाद ही आप लोग देख सकते हो। तब वो लोग बहुत परेशान हुए। उन लोगों ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, विदाई कर दीजिए, मैं इसको लेकर घर जाता हूँ। उसके पति ने कहा। तब इसकी माँ ने कहा, विदाई कर देंगे, आपके घर जाएगी तो फिर बच्चा कहाँ से छुपा पाएंगे हम लोग, तब तो आप लोग देखेंगे ही ना। फिर ग्रह दोष ऐसा है, बड़ी मुश्किल से तो मिला है। इसी बच्चे की वजह से आप लोगों ने मेरे बेटी को घर से निकाला था, फिर उसी बच्चे को कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूंगी। ऐसा कहकर उन लोगों को उसकी माँ ने वापस भेज दिया। ऐसे ऐसे दिन बीतते गए और 16 वर्ष का समय बीत गया। जब 16 वर्ष का समय बीत गया तो जो बगली पैदा हुई थी उसका जो पिता था, उसने सोचा कि अब तो 16 वर्ष बीत गए हैं, तो अब शादी की योग्य मेरी बेटी हो गई होगी। अब मैं वर ढूंढता हूँ और उसकी शादी तय कर देता हूँ। जब उसकी शादी हो जाएगी तब कम से कम मैं देखने को पाऊंगा। ऐसा विचार करके उसने वर ढूंढना शुरू कर दिया और एक अच्छे से घर में सुंदर सा लड़का देखकर उसने शादी भी तय कर दी। जब शादी वादी सब तय हो गई तब उसने बगुली की माँ को बताया कि बेटी की शादी मैंने तय कर दी है। उसने कहा, आपने मुझसे पूछा क्यों नहीं। तब उसने कहा, पूछने की क्या बात है, 16 वर्ष की हो गई है, शादी तो करना ही है, शादी हो जाएगी तो फिर हम लोग भी देख पाएंगे। और बहुत ही अच्छा घर है, बहुत अच्छा वर है, तो इसलिए इसकी शादी कर दो, नहीं तो फिर मेरी बदनामी भी होगी, सब कुछ पक्का हो गया है, लोग क्या कहेंगे। तब बगुली की माँ बहुत परेशान हुई। उसने कहा कि ठीक है, अब जैसा होगा देखा जाएगा। अब शादी तय हो गई है तो ठीक है, लेकिन बारात यहीं पर आएगी। उसने कहा, ठीक है। और फिर एक समय आ गया कि बारात दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। जब दरवाजे पर बारात आई तो बगुली की माँ ने कहा, एक बार मैं दूल्हे से अकेले में बात करना चाहती हूँ। तो सब लोगों ने कहा, ठीक है, आप बात कर लीजिए। तब दूल्हे को बुलाई
और बगुली को दिखाई। जब बगुली को दिखाई तो दूल्हे ने देखा अचानक तो वो भी स्तब्ध रह गया। उसने देखा कि नीचे का सारा भाग लड़की है, लेकिन गर्दन से ऊपर का भाग बगुली का है और उसके पंख जमे हुए हैं। वह अवाक रह गया। तब बगुली की माँ ने कहा, बेटा, इसीलिए मैंने तुम्हें अलग बुलाया है। ऐसी ऐसी बात है, मुझे पता नहीं था किसकी शादी तय कर रहे हैं इसके पिता, और उनको भी नहीं पता था कि यह इस तरीके से है। पहले के जमाने में तो कोई लड़की उड़की देखता नहीं था, ऐसे ही शादी तय हो जाती थी। लेकिन जब ऐसी स्थिति थी, तब बगली की माँ ने लड़के को दिखाया और कहा कि ऐसी ऐसी बात है, अगर चाहो तो शादी करो, नहीं चाहो तो मत करो, लेकिन शादी नहीं करोगे तो बहुत बड़ी बदनामी होगी। तब लड़के ने कहा, हाँ ये बात सही है, आप लोगों का इसमें क्या दोष, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने घर पर किसी को नहीं दिखाऊंगा इस लड़की को, तो इसके लिए आप लोग बुरा मत मानिएगा। मैं इसको छुपा कर ही रखूंगा, अपने परिवार वालों को भी नहीं दिखाऊंगा। तब लड़की की माँ ने कहा, ठीक है, और शादी हो गई। शादी होने के बाद बबली की विदाई भी हो गई। जब विदाई होकर वह घर गई अपने, तो लड़का बोला कि माँ, पंडित ने मना किया है, अभी कुछ दिनों तक इसको आप लोग नहीं देख सकते हो, या ऊपर अपने कमरे में रहेगी, वहीं खाएगी पिएगी। तब उसकी माँ ने कहा, ऐसी कौन सी बात होती है भाई। लेकिन तब दूल्हे ने, लड़के ने फिर कहा कि नहीं, ऐसे ही वहां के पंडित ने कहा है, नहीं तो कुछ अनहोनी हो जाएगी। अनहोनी के नाम पर सब लोग डर गए और सबने कहा फिर ठीक है। और बगली को ऊपर ले जाकर लड़के ने एक कमरे में रख दिया, जहाँ की उसका कमरा था। उसने कहा कि तुम कमरे के अंदर ही रहना, बाहर मत निकलना। बगली ने कहा ठीक है। वही कमरे में उसको खाना पीना भिजवा दिया जाता था। कुछ दिन ऐसे ऐसे बीते। तब उसकी सास ने सोचा कि ये तो कोई काम वाम करती नहीं, बस ऊपर बैठी रहती है और चुपचाप खाती पीती रहती है, काम की ना काज की ना मन अनाज की। तब उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, मैं ही सारे काम करती हूँ, तुम्हारी दुल्हन तो ऊपर ही बैठी रहती है, तुमने उसको ऊपर बैठा के रखा है, कोई देखने ना पाए, और सारा काम मैं ही करती रहती हूँ। तो बेटे ने कहा, जो भी काम हो आप बता दिया करिए, जब आप लोग सो जाएंगी रात में तब वो सारा काम करके रख देगी। तब माँ ने कहा ठीक है, ऐसा ही करना। तो कभी उसको धान दे देती थी कूटने के लिए, तो सारी रात बैठकर वो धान वान कूट के चावल बना के रख देती थी। कभी आटा पीसने के लिए दे देती थी, आटा भी पीस डालती थी। ऐसे ऐसे वह सारा काम करके रख देती थी। एक दिन की बात है कि उनकी सास ने कहा कि अब बहुत हो गया, कितने दिन तक पंडित की बात मानेंगे हम लोग, कितने दिन तक इसकी मुंह दिखाई की रस्म नहीं करेंगे। उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, अपनी दुल्हन को बता देना कि कल इसकी मुंह दिखाई की रस्म होगी, क्योंकि अब बहुत दिन हो गया है। तो अब जो है क्या करना है कि ये रात में काम करती है, जब सब सो जाते हैं तो पूरे घर की सफाई कर देगी। पुराने जमाने में कच्चे मकान हुआ करते थे, तो गोबर से जमीन को लीपा जाता था, और जो दीवारें होती थी उनको भी मिट्टी से ही इसकी लिपाई पुताई होती थी। तो सास ने कहा कि इसको ये लिपाई पुताई करके साफ कर देगी, क्योंकि 4 लोग बाहर के भी आएंगे, और कल इसकी मुंह दिखाई की रस्म करना ही करना है, कल शाम को होगी। तो लड़का परेशान हुआ, उसने बगली से यह बात बताई, बगली भी परेशान हुई, लेकिन उसने कहा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तब वह रात में सारा काम करी, पूरा घर की सफाई की, लिपाई पुताई अपने पंखों के द्वारा उसने आराम से जल्दी जल्दी सब पुताई उताई कर दिया, दीवार की और जमीन की भी लिपाई कर दिया। लेकिन ये सब करते करते उसके पंख मिट्टी में सन गए, फिर बहुत ही बेकार हो गए। फिर उसने सोचा कि 4 बज गए हैं सुबह के, मैं जाऊं जरा गंगा स्नान करके आऊं। और मन में बहुत ज्यादा ये शंका भी था, दुख भी था कि जब लोग मुझे देखेंगे तो मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। इस सब चिंता में भी वह मरी जा रही थी। उसने सोचा, मैं जाती हूँ गंगा में स्नान करती हूँ और गंगा मैया से आशीर्वाद मांगती हूँ कि शायद वही इस समस्या का कुछ समाधान निकाल सकें। ऐसा विचार कर वह गंगा की तरफ चल पड़ी। जब वह गंगा मैया के पास पहुंची, तो वहां जब नहाने के लिए गई तो वहां बैठकर वह रोने लगी। यही सब सोचकर रो रही थी कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा, बड़ी समस्या है, घर जाऊं कि ना जाऊं, क्या करूं क्या ना करूं। तब तक उसने देखा कि 3 बहुत ही दिव्य तेज वाली स्त्रियां वहां पर नहाने के लिए आई हैं। उन स्त्रियों ने इसको रोते हुए देखा, तो उन लोगों ने आपस में कहा, ये कौन हो सकती है। वो स्त्रियां कोई और नहीं, अवसान माता, चट माता और संकटा माता थी। तो अवसान माता ने कहा,
इतने टाइम तो हम ही लोग स्नान करने के लिए गंगा नदी में आते हैं। इस 4 बजे इतने टाइम और कौन स्नान करने आ गया और यहाँ रो क्यों रही है बैठकर। तो अवसान माता ने कहा चलो बहनों देखते हैं। आई अवसान माता और उसके पास खड़ी हुई। उन्होंने पूछा बेटी तुम क्यों रो रही हो और कौन हो, यहाँ स्नान करने इतनी सुबह सुबह क्यों आई हो, यहाँ पर इतने सुबह तो हम ही लोग आती हैं। तब उसने बताया कि ऐसी ऐसी समस्या है, इसीलिए मैं आई हूँ और मैं घर अब वापस जाने से डर रही हूँ, क्योंकि मैं घर जाऊंगी और फिर मेरी मुंह दिखाई की रस्म होगी तो सब लोग मुझे देखेंगे और फिर मेरे घर वाले मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसी ऐसी बातें हैं। तब अवसान माता ने कहा तू परेशान मत हो, अगर ऐसी बात है तो मैं तेरी मदद करूंगी। और अवसान माता ने अपना आशीर्वाद वाला हाथ उसकी तरफ उठाया। जैसे ही आशीर्वाद वाला हाथ अपना उसकी तरफ उठाया, एक तेज किरण माता के हाथ से निकली और उसके शरीर पर पड़ी। जैसे ही उसके शरीर पर वह किरण पड़ी, वह एक सुंदर स्त्री के रूप में बदल गई। उसका चेहरा जो बगुली का था वह एक सुंदर लड़की का चेहरा बन गया और उसके पंख वगैरह सब गायब हो गए। तब उसने अपने आप को छू कर देखा। उसने कहा अरे मैं ऐसे कैसे हो गई, धन्य हो माता, आपने तो चमत्कार ही कर दिया। तब माता ने कहा कोई बात नहीं पुत्री, मेरा तो काम है दुखियों का दुख दूर करना, इसीलिए तो मेरा नाम अवसान माता है और इसीलिए मेरी पूजा को दुख दुरिया पूजा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मैं सबके दुख दूर करती हूँ। लेकिन फिर वह सोच में पड़ गई। उसने कहा लेकिन माता मेरे पति तो मुझे पहचानेंगे ही नहीं, क्योंकि वो कहेंगे कि तुम तो बगुली थी तो ऐसे लड़की कैसे बन गई, वो मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। अब मुझे इस बात की चिंता सता रही है। तब अवसान माता ने कहा बेटी तुझे फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है, इसका विकल्प भी मैंने सोच लिया है। अपने बाहों को देखो, उस पर अभी भी छोटे छोटे पंख हैं। इसको अगर अपने पति को दिखाओगी तो वे अवश्य तुमको पहचान लेंगे। तब उसने कहा ठीक है माता, और तीनों माताओं के आशीर्वाद लिए फिर अपने घर की तरफ हंसी खुशी चल पड़ी। घर जब पहुंची तो सीधे अपने कमरे में गई। वहां पर उसका पति इंतजार कर रहा था उसका। और जब वह देखा कि वहां पर तो उसकी बगुली नहीं आई है बल्कि एक सुंदर सी युवती आई है, तब वह हड़बड़ा कर उठ खड़ा हुआ और उसने पूछा कि कौन हो तुम, मेरे कमरे में क्या कर रही हो। तब उसने कहा कि मैं आपकी पत्नी हूँ। तब उसने कहा कि तुम मेरी पत्नी कैसे हो सकती हो, तुम अपने सुंदरता के जाल में मुझे नहीं फांस सकती हो। मेरी पत्नी का चेहरा तो बगुली का था, तुम्हारा चेहरा तो इंसान का है, मुझे बेवकूफ बना रही हो। तब उसने कहा नहीं नहीं, मैं ही हूँ, मैं अब इंसान बन गई हूँ। तब फिर उसके पति ने कहा बेवकूफ बनाने के लिए मैं ही मिला था, निकल जाओ मेरे कमरे से, जोर से चिल्लाया। तब उसने कहा एक मिनट आप रुकिए, मैं आपको सारी बात बताती हूँ। तब उसने अपनी सारी बातें बताई, किस तरीके से तीनों माता आई थी और माता के आशीर्वाद से वह पुनः युवती अच्छी सी लड़की बन गई थी। और फिर उसने अपने पंख दिखाए। जब पंख दिखाए तब उसके पति को विश्वास हुआ और फिर वह खुश हो गया। फिर उसने सोचा अब अपने परिवार वालों को मैं बड़े गर्व के साथ अपनी पत्नी को दिखा सकता हूँ। शाम को मुंह दिखाई की रस्म हुई। तब सब लोगों ने देखा और कहा अरे भाई ये तो बहुत ही सुंदर लड़की है, बहुत ही सुंदर बहू है। तब उसकी माँ ने अपने बेटे से कहा बेटा ये इतनी सुंदर इसीलिए तू छिपा कर रखता था कि किसी की नजर न लग जाए। मेरे मन में तो संदेह हो रहा था कि कहीं इसमें कोई खोट है, इसलिए तू छिपा कर रख रहा है। तब बेटे ने कहा हाँ माँ, खोट तो था लेकिन अब ये अच्छी हो गई है। तब बेटे ने सारी बातें माँ को बताई। माँ ने सुना तो स्तब्ध रह गई। उसने कहा बेटा मुझे तुझ पर गर्व है कि तूने ऐसी लड़की को स्वीकार किया। मैं तुझे डांटती नहीं, बल्कि मुझे तो तुझ पर गर्व है कि तूने किसी की इज्जत रखी और ऐसी लड़की को तूने स्वीकार किया। अब कोई बात नहीं, अगर अवसान माता ने इतना बड़ा काम किया है, एक बगुली से मेरी बहू को एक सुंदर लड़की बना दिया है, तो मैं जैसे ही अगला बृहस्पतिवार आएगा मैं 14 सुहागिनों को न्योता देकर दोहरी दुर्दुरिया चबवाऊंगी। ऐसा उसने संकल्प लिया और जैसे ही अगला बृहस्पतिवार आया उसने अवसान माता की ठीक ठाक से खूब अच्छे से पूजा किया और दुर्दुरिया चबवाया। एक बार प्रेम से बोलो अवसान माता की।